हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना चैनल थिंक सिंगल में। दोस्तों, इससे जो पहले वीडियो मैंने डाला था एनडीए पाथफाइंडर को 30 दिन में कैसे कंप्लीट करें, उसमें मैंने आपको मैथ का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गेट का स्ट्रेटजी बताऊंगा। हो सकता है कि इसमें सारा कंप्लीट हो जाए, और अगर दोस्तों नहीं हो पाए तो मैं इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगा जो होता है पार्ट 3, यानी पूरे 3 पार्टों में इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट था डिफेंस लवर का, उनके रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे एनडीए पाथफाइंडर गेट 30 डेज स्ट्रेटजी, मतलब 30 दिन में एनडीए पाथफाइंडर गेट को कैसे, जो गेट का सिलेबस है मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर, उसको कैसे कंप्लीट करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई कंटेंट या कोई बुक पर समरी बनवाना या ऐसा कोई चीज़ जो आपका स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रहा है कि उस किताब को कैसे पढ़ें, तो आप प्लीज़ कमेंट में जाइए, आप वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं आपको वो वीडियो बना कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊँगा, देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँगा कि हम 30 दिन में गेट की तैयारी कैसे करें, उसके बाद कितना हमें तैयार करना है, कैसे रिसोर्सेस होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों इसका क्या मेरिट होगा, क्या डिमेरिट होगा, सारा चीज़ देखेंगे। ऑब्जेक्टिव बेनिफिशियल है या नहीं, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ पार्ट हम डिस्कस करें, कुछ पॉइंट पार्ट 3 में आ जाए। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका पहला पार्ट देख लीजिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 78% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। दोस्तों, ये थोड़ा दुखद बात है क्योंकि मैं दिन रात आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय तक मिल सके, अगर आप देख रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, देखिए, एक कहावत से मैं स्टार्ट करते, आप तभी फेल होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, यानी लगातार अगर आप कोशिश करते रहते तो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आपका था कि कैसे जो जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर है एनडीए पाथफाइंडर से, उसको 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। पहले दोस्तों देखिए, आपके पास 30 दिन है, ठीक है। मैं 30 दिन आपसे मांगता हूँ, यानी 30 दिन मैंने बोला तो मैंने 30 दिन आपसे लिया, ठीक है। तो 30 दिन में हमको इस तरह से तैयार करना है कि एग्जाम लेवल पर भी चले जाए, आराम से एग्जाम भी क्रैक कर ले। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्मार्ट तैयारी करना होगा, स्मार्ट प्रिपरेशन, समझ रहे ना, मतलब कि हर एक टॉपिक पर को तमंचू नहीं देना पड़ेगा, पढ़ना है सबको, लेकिन इंपॉर्टेंस किसको किसको देना वो समझेंगे पहले, ठीक है। दोस्तों, अगर आप बात करेंगे गेट के पेपर में, तो गेट के पेपर में जो मेजर सेक्शंस हैं वो एक है इंग्लिश के, एक है साइंस के, एक है जनरल नॉलेज के, और एक है करंट अफेयर्स के, ठीक है। ये 4 जो सेक्शन है काफ़ी मेजर सेक्शन है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश का सेक्शन जो फिक्स होता है, ठीक है। इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको जो वीडियो लगातार दे रहा हूँ, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइंस का स्ट्रेटजी, यानी साइंस को 30 दिन में कंप्लीट कैसे करें। उसके बाद करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश के लिए एक अलग वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप गौर से देखिएगा ना, तो अगर आप केवल जो है मतलब साइंस और आर्ट्स का देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। साइंस में क्या क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, ठीक है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे मैक्सिमम किससे पूछा जाता है? सबसे मैक्सिमम साइंस से पूछा जाता है, फिजिक्स से, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों आपको केमिस्ट्री की, और बायोलॉजी में जनरली उसको जनरल साइंस में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अगर हम पूरे अच्छे ढंग से स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करें, तो इसमें हम देखते हैं कि हमको सबसे ज़्यादा जो जोर किस पे देना होगा, तो फिजिक्स पर, क्योंकि फिजिक्स का अच्छा अगर हमारा हो गया तो ये अकेले हमें 100 मार्क्स देकर चला जाएगा। उसके बाद हमें देना है केमिस्ट्री पर, उसके बाद लास्ट में आना है बायोलॉजी पर, ठीक है। तो अगर पाथफाइंडर से हम अगर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इतना बात तो क्लियर हो गया। उसके बाद हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, ठीक है, 80 मार्क्स का। अगर हम फिजिक्स कंप्लीट कर लिए तो केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद हमें ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए था, तो ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी 80 मार्क्स आएगा इधर से। उसके बाद करंट अफेयर्स, तब जाके जनरल साइंस, क्योंकि करंट अफेयर्स करना बहुत आसान है, ठीक है, बट ये पाथफाइंडर से आपको हो नहीं पाएगा। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा या डेली न्यूज़ चैनल देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि 30 दिन में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को कैसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अब दूसरा बात आता है कहाँ से स्टार्ट करें। ये आपके दिमाग में आता हो कि आपने बता दिया 30 दिन में फिजिक्स हमें तैयार करना पाथफाइंडर से, लेकिन कैसे, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, फिजिक्स से स्टार्ट करो। आपसे मैं 6 घंटा मांगता हूँ, ठीक है, 6 घंटा, जी हाँ दोस्तों, ये देना अनिवार्य है। अगर आप केवल पाथफाइंडर पढ़ रहे हैं तो आप 10 घंटा डेली दीजिए केवल पाथफाइंडर को। अगर कोई और सोर्स से पढ़ रहे हैं तो आपकी अलग बात है, लेकिन मैं 30 दिन में पाथफाइंडर खत्म करने का अगर बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आपको 10 घंटा पाथफाइंडर को देना पड़ेगा, जिसमें से 3 घंटा मैंने चर्चा किया था मैथ की और 6 घंटा मैं बात कर रहा हूं गेट की। तो दोस्तों, आपको क्या करना है,
कुल मिला के टाइम 6 घंटा देना है गेट के लिए स्पेशल, क्योंकि गेट का पेपर थोड़ा टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। अगर आप उसको स्मार्ट ढंग से तैयार नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। लेकिन बहुत बच्चा पाथफाइंडर ही पढ़ के निकाल देता है, तो वही चीज़ मैं बताऊंगा कैसे निकाल देता है, ठीक है। स्मार्ट तैयारी देखिए, आपको क्या करना है, साइंस को 3 घंटा देना है। कितना देना है? 3 घंटा। ज्योग्राफी को 1 घंटा देना है, करंट इवेंट्स को 1 घंटा और रिवीजन को 1 घंटा। कितना हुआ? 3, 4, 5 और 6 घंटा, ठीक है। चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी साइंस के पोर्शन में। देखिए, अगर आप अपना पाथफाइंडर बुक उल्टा कर रखें ना, उसमें कुल मिला के फिजिक्स में 14 टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक में बहुत सारा सब टॉपिक्स है। इसको 30 दिन में कंप्लीट करना एक चैलेंजिंग, एक मतलब डेयरिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसे 30 दिन में कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, अब एक बात समझने की बात है कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है एनडीए का, उसका लवेबल टॉपिक क्या है, किस टॉपिक को वो बहुत प्यार करता है, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसको समझना होगा। देखिए, मैं वो बात आपको बता देता हूं, आपको एनालिसिस नहीं करना, मैंने एनालिसिस कर रखा है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था आप एनालिसिस करो, लेकिन इस वीडियो में मैंने खुद एनालिसिस कर रखा है। सेक्शन ए जो होगा वो हमारा फिजिक्स होगा, जिसको हम देंगे 1.5 घंटा। कितना देंगे? 1.5 घंटा डेली, 1 घंटा 30 मिनट। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना ऑप्टिक्स का, बिना कुछ देखे लाइट चैप्टर सबसे पहले उल्टाओ। किसको उल्टाना? लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर को उल्टाकर उसमें हर एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करो, ठीक है, जो पाथफाइंडर में दिया गया। अगर जरूरत पड़े तो आप रेफरेंस भी ले सकते हो समझने के लिए, ठीक है। क्या करें? जरूरत पड़े तो रेफरेंस भी ले सकते हो। कुल मिलाकर मैंने 4 ऐसे जो है टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे चैनल पे गाली देकर चले जाना, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका भाई बोलता है कि इधर से आना है, चाहे वो जैसे पूछे। हर साल आया है, इस बार भी आना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स कर लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स में खास करके प्लेन मिरर पे थोड़ा ज्यादा वर्क कर लेंगे, क्योंकि हर साल प्लेन मिरर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। उसके बाद कार्टेशियन साइन पर थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल पर वर्क कर लेंगे, थोड़ा सा कनकेव और कन्वेक्स पर कर लेंगे। मतलब जो भी उसमें दिया गया उस पर आप ठीक ढंग से एनालिसिस कर ले। इसके दरमियान अगर आपको दोस्तों इंटरनेट की आवश्यकता पड़े या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंटरनेट पर जाकर टीचर का वीडियो भी देख सकते हैं, नो कोई गल, ठीक है। 1.5 घंटा में आराम से कर सकते हैं। इस 4 टॉपिक को आपको पहले 12 दिन में खत्म करना होगा। देखिए, आराम से पाथफाइंडर से कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक उसमें नहीं दिया, उसमें नोट्स दिया है, तो आपको उसको डिटेल में 1.5 घंटा आराम से कर लोगे। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसका खुद नोट्स भी बना सकते हो घर पर, ठीक है, कि कुछ ऐसे चीज जो आपने इंटरनेट से देखा जो कि पाथफाइंडर में नहीं दिया गया और आपको इंपॉर्टेंट लगा, उसे भी नोट कर लेंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। आप 12 दिन में इन 4 टॉपिकों का कंप्लीट करेंगे। एक है ऑप्टिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है ग्रेविटेशन और चौथा है वर्क, पावर, एनर्जी। इन चारों टॉपिक को आप पहले पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं, आने ही आने, ठीक है। देखिए, इसमें करना क्या है, आपको पढ़ना कैसे इन चारों टॉपिक को, ठीक है। देखिए गौर से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्यारे दोस्तों कंसेप्ट को ग्रास्प करना है, मैंने कंसेप्ट जो दिया गया उसे समझने की प्रयास कीजिए। कि भाई साहब, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो आप चिन्ह परिपट्टी पढ़ेंगे, यानी कि कार्टेशियन साइन पढ़ेंगे कि भाई साहब इधर होगा तो इधर यू निगेटिव होगा, इधर बी निगेटिव होगा, इधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। इसी बार क्वेश्चन दिया गया था। और कई सारे मिरर फॉर्मूला, जैसे 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसमें ये मिरर फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल स्फेरिकल मिरर के लिए या स्फेरिकल लेंस के लिए? तो आप सिर्फ रट नहीं लोगे, आप चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि स्फेरिकल मिरर का ये फॉर्मूला हुआ, क्या ये लेंस के लिए एप्लीकेबल है? तो नहीं, लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं, यहाँ पर लेंस में माइनस हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसी आधार पर एक क्वेश्चन इस साल पूछा गया था 21 में। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी आप एनालाइज करोगे कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, प्लेन मिरर अगर 2 प्लेन मिरर को एक साथ अगर रख दिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा थिंकिंग खुद भी करना, ठीक है। इतना काम कर लोगे, ठीक है आप लोग। चलिए, अब मैं बताने की प्रयास आपको करता हूँ कि देखिए, उसके बाद सोचने का भी काम करना है। ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद ये नहीं केवल रट लेना, उसमें से सोचने का भी काम करना है, ठीक है। और भाई, आपके अंदर जितना भी कैपेसिटी है ना, उसके आधार पर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं छोटे छोटे अलग अलग एग्जाम्स के लाइट में पूछे गए, उसे सॉल्व करने का प्रयास करो। भाई सच बताता हूँ, अगर आपने 100 से 200 इस पे न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स में बार बार करो, ऑब्जेक्टिव कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं ये बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत बच्चों को मैंने जो है देखा है कि वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इसी आधार पर, ठीक है। देखिए, तो आप एमसीक्यू जितना भी कर सको आप कर लो, ठीक है, इतना आपको करना है। चलिए, अब फिर 12 दिन बचेगा सेक्शन बी, उसमें कंप्लीट करना। उसमें आपको लेना है मोशन, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इन चारों टॉपिक को आपको बाकी के कितने करने हैं? 12 दिन में करने हैं, ठीक है।
मोशन में आप अच्छा आराम से पढ़ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इनर्सिया वगैरह जो है वो सब आ जाता है इसी के पार्ट में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछले बार पूछा गया था कि कॉइन और फीदर में किसका ज़्यादा इनर्सिया होता है, तो आप इनर्सिया पर भी वर्क कर लोगे, आप फ्रिक्शन पर भी वर्क करोगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो दिया गया है, जो कि छोटी चीज़ें ही पूछा जाता है। लोग सिर्फ हाइप बना देता कि 12th की फिजिक्स आती है, नहीं भाई 12th की फिजिक्स नहीं आती है। पाथफाइंडर को ठीक से एनालाइज करके पढ़ो, अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो इन 4 टॉपिक को आपको 12 दिन में खत्म करना, कुल मिला के 24 दिन में हमारा जो मेजर टॉपिक है पाथफाइंडर से वो खत्म हो गया। आपको बाकी के टॉपिक को ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार थ्रो रीडिंग देंगे जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेट या आप 12th में पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मान लो आपने 24 दिन में इन टॉपिकों को क्या किया, पी गया या लिमटा गया समझ के, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, देखो अब जो बाकी के 6 दिन, क्योंकि हमने 30 दिन का टारगेट लिया, इस बाकी के 6 दिन में आपको क्या करना है कि जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है ना उसे रिवाइज करना है, ठीक है। क्या करना है, रिवाइज करना, ठीक है। और कम से कम भाई के पास कम से कम 500 एमसीक्यू का स्टॉक होना चाहिए, हर एक टॉपिक को मिलाकर। जितने भी टॉपिक आपने 8 टॉपिक अभी पढ़ा है सबको मिलाकर आपके पास 500 मोस्ट एडोरेबल एमसीक्यू होना चाहिए, मतलब जो अच्छा नहीं है, छोटा छोटा नहीं है, एकदम बेस्ट हो, जो कि एग्जाम में पूछा गया हो, अलग अलग एग्जाम में जो एमसीक्यू पूछा गया है। दोस्तों मैं एमसीक्यू भी लास्ट में आप लोगों को करवाऊंगा जब अक्टूबर शुरू होगा तब, ठीक है। आप घबराइए नहीं, इतना काम आपको फिजिक्स में करना, इतना कर लिया ना आपका 25 में से भाई जो है 20 प्लस आप कर जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। सही कोई नहीं काटेगा आपको, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री क्योंकि मैंने दूसरा प्रेफरेंस साइंस में केमिस्ट्री को दिया है, ठीक है। देखो अगर आप केमिस्ट्री को कितना समय देना, पहले तो 1 घंटा डेली देना, ठीक है। केमिस्ट्री ज्यादा रटने से समझने वाली चीज है, ठीक है। और किस किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आपको केमिस्ट्री का क्या करना, 1 घंटा डेली देना, ठीक है। और इसमें आप समझने का प्रयास करो, तो आपके पाथफाइंडर में केमिस्ट्री में कुल मिला के 11 टॉपिक हैं और उसके कई सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन क्या हम 11 में 11 पढ़ना, नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे प्रश्न बिल्कुल अब नहीं आ रहे, ठीक है। तो उनको हम छोड़ के चलेंगे या उनको कम पढ़ेंगे, समय बचेगा, थोड़ा ऊपर रिव्यू कर लेंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन ए फिर लेता हूं मैं, इसमें 12 दिन में आपसे मांगता हूं, ठीक है। इस 12 दिन में आप क्या करोगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ लोगे जिससे हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं। एलिमेंट और मिक्सचर को पढ़ लोगे अच्छा से, जैसे कि सॉलिड का मिक्सचर, लिक्विड का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसन क्या होता है। इससे छोटी छोटी चीजें जो उसमें दिया गया उसको अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे डाल्टन्स का लो हो गया, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ है, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद एटम्स के बारे में पढ़ लोगे, कंसेप्ट ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स क्या है, उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, प्रोटॉन का खोज कौन किया, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज कौन किया। इस साल वो क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। तो उसको भी करना है, ठीक है। तो आप ठीक ढंग से इसे कर लोगे 12 दिन में, ठीक है। और इस टॉपिक को मगअप नहीं करना, इस टॉपिक को एनालाइज करके समझना, क्योंकि ये रटोगे तो उस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। पाथफाइंडर से ही उसको समझना है कि भाई साहब आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो समझना है, ठीक है। तो 12 दिन में आप इतना कर लोगे, ठीक है। 4 टॉपिक, एक टॉपिक 3 दिन देना, ठीक है। इसमें भी मैं बात आपसे करूंगा कि एमसीक्यू जितना हो सके आप उतना सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका दिमाग में अलग अलग कंसेप्ट आएगा। अगर मान लीजिए जो आपने पढ़ा है अगर वहां तक नहीं आया तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपके पास एमसीक्यू का स्टॉक रहेगा, इसका मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा करके गए जो कि आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। अब सेक्शन बी में फिर उसको 12 दिन लगाना, क्योंकि 30 दिन की बात है। सेक्शन बी केमिस्ट्री में आपको मैं टॉपिक डालता हूं, उसमें सम इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, इसे तो याद कर लेना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जैसे कि मान लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 और इंटू हाफ H2O, ठीक है। जैसे कि पोटास अलम का क्या फॉर्मूला होगा, आप हमें बताइए तो कमेंट में पोटास अलम का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो फॉर्मूला है वो याद करना है, जैसे CaO, ठीक है। किसके बराबर, कई बार मिलान में ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ लेना एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, कि भाई साहब विनेगर का क्या ट्रेड नाम है, एसिटिक एसिड का ट्रेड नाम विनेगर है, कितना प्रतिशत होता है, 5 से 10%, छोटी छोटी चीज़ें। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके बाद नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना है उसमें खास करके, ठीक है। उसके बाद पीरियडिक क्लासिफिकेशन और नॉन मेटल्स को अच्छे से पढ़ लेना, बस इतना ही करना, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना। फिर वही बात मैं केमिस्ट्री में कहूँगा, जितना हो सके न्यूमेरिकल्स, फिर बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव सोल्व किया करो, ठीक है। उसके बाद जो हो सके आप ये भी टारगेट रखो कि हमें अगर समय बचे, जब तक मोबाइल चलाते दोस्तों के साथ चैट करते, तो उसी के दरमियान 10 से 20 हम क्या करेंगे,
कम से कम ऑब्जेक्टिव कर लिया करेंगे हर एक चीज़ को, तो वो मेरा स्टॉक हो जाएगा। करने के बाद नोट्स हो मोबाइल में उसमें लिख लिया करो, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं आप प्रत्येक दिन थोड़ा मोड़ा फ्री रहते हो जब आपको मोबाइल चलाने का टाइम मिल जाता है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम में आप करंट अफेयर्स के बहुत सारे वेबसाइट या चैनल्स हैं, उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वो हमेशा आते रहेंगे, आप मोबाइल भी चलाओगे, स्क्रॉल भी करोगे और सीखोगे भी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। इस हिसाब से आपका क्या हुआ, उधर 100 नंबर, इधर आपका 60 नंबर क्लियर हुआ। अगर आपको 120 130 भी आता तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। बायोलॉजी में 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, ओके। और आपको डेली इसको देना आधा घंटा, कितना देना बायोलॉजी को, डेली आधा घंटा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है सेक्शन ए में 12 दिन में, 12 दिन में 3 टॉपिक कंप्लीट करना है। एक सेल है, हेल्थ एंड डिजीज है, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी। इस टॉपिक को और इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज करके पाथफाइंडर से पढ़ना है, ठीक है, और ठीक ढंग से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया रट लिया, नहीं, एक एक चीज़ों को समझना है। जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। केयरफुली पढ़िए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेक्शन बी में 10 दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उधर मैंने 12 दिन की बात करी, यहाँ 10 दिन की बात मैं कर रहा। इस 10 दिन में आपको ह्यूमन सिस्टम 1 और सिस्टम 2 और स्ट्रक्चर का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लांट एंड एनिमल्स, इसको भी अच्छे ढंग से पढ़ लेना, जिसमें टिश्यूज वगैरह आपके आते हैं, ठीक है। एनालाइज करके पढ़ोगी, क्योंकि इस बायोलॉजी में भी टिश्यूज वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें ध्यान देना है। इसमें ऑब्जेक्टिव जितना कर सको, ठीक है। अगर बोर्ड का भी ऑब्जेक्टिव है वो भी कर लोगे तो वहाँ से भी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आपका कितने दिन हो गया, इधर ही आपका हो गया 12 10 22 दिन। बाकी के जो दिन बचेंगे आपको क्या करना है पहले दोस्तों, उसे लगाना है रिवीजन में। किसमें लगाना है, रिवीजन में, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मैं अगर आप समराइज में बात करूँ, अगर समरी इसकी मैं करूँ, ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले ये देखने का प्रयास करें कि किसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसे और मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। क्या करना है, और मजबूत बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर आपका वो मजबूत नहीं हुआ है फिर भी आप स्कोर कैसे करेंगे, ठीक है। ये कुछ आपका स्ट्रेटजी था साइंस का, ठीक है, 30 दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, तो आप नहीं देखते हैं। इसीलिए अगले दिन जो है मैं आप लोगों को वो वीडियो लेकर आऊँगा और मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।